इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रायबरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। लोकसभा संचालन समिति की यह बैठक बीजेपी जिला कार्यालय में आयोजित हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के टिप्स दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश से पलायन कर चुकी है। पहले कुछ कर लें, नहीं पहले कुछ काम करें। राहुल गांधी जी सीजनल लोग हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुकी है और इनकी उपस्थिति आप इनसे पूछो कि अमेठी में हारने के बाद कभी गए क्या? इनकी माताजी रायबरेली में चुनाव जीतने के बाद कभी आई क्या? तो अब इनकी उपलब्धि क्या है? इन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या किया है? ये किसी के अच्छे में, बुरे में, दुख में, दर्द में क्या उपस्थिति रही है? तो अब पूरे प्रदेश की जनता सजग है, रायबरेली के लोग भी सजग हैं और पूरा प्रदेश मन बना चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ हम सब लोग खड़े हैं। दल लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल कमेरावादी के प्रत्याशी दौलत सिंह पटेल ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पल्लवी पटेल ने दौलत सिंह पटेल के समर्थन में इमामबाड़े जनसभाओं को संबोधित किया और रोड शो किया। मिर्जापुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल की बड़ी बहन अनुप्रिया पटेल एनडीए की प्रत्याशी है। पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जा कर के ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश के सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहाँ पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इधर यूपी में आग लगने की 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 जगहों पर किस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई हैं। पहली तस्वीर मथुरा की, जहां पर थाना राया क्षेत्र में रेलवे रोड के पास बांस मंडी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस आग के कारण अस्थायी तरीके से बनी करीब 30 दुकान जलकर खाक हो गई। वहीं झांसी में 11,000 की विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने एक और किसान की खेत में रखी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। आग इतनी भयानक थी कि पास में बने घरों के लोग कुछ समझ पाते थे। इससे पहले आग बढ़ती चली गई। तीसरी तस्वीर बिजनौर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक घर में खाना बनाते वक्त गैस लीक होने की वजह से हादसा हुआ। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से एक महिला झुलस गई। इधर नोएडा के सेक्टर 107 में लिफ्ट में कुत्ते ने एक बच्ची को काट लिया। घटना लोटस 300 सोसाइटी की है, जहां लिफ्ट के अंदर को कुत्ते ने नोच डाला। सीसीटीवी में चीखती और रोती हुई बच्ची दिखी है। ये तस्वीर लोटस 300 सोसाइटी की, जहां पर लिफ्ट के अंदर एक कुत्ते ने बच्ची पर अटैक कर दिया। नोएडा के एमिटी यूनिवर्सिटी के चारों तरफ नो पार्किंग में गाड़ी लगाने वालों के खिलाफ नोएडा पुलिस का अभियान जारी है। रोजाना 15 से 20 गाड़ियां उठाई जा रही हैं और महीने भर में 1500 चालान किए गए हैं। ब्लैक फिल्म वाली गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। 12 गेट पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। छात्रों से और लोगों से पार्किंग में ही गाड़ी पार्क करने की अपील की गई है। पार्किंग ओपन कर दी गई है। उसके बाद भी जो गाड़ियां रोड पे खड़ी हैं और उस पार्किंग में लोग गाड़ियों को ले जाके नहीं खड़ी कर रहे हैं, जो भी गाड़ियां इनके छात्र छात्राओं की हैं या जो भी लोग यहाँ आते हैं, मतलब इनके यूनिवर्सिटी से जुड़े यहाँ या फिर यहाँ लोकल लोग, तो हम उसका यहाँ पे रेगुलर अभियान चला रहे हैं। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम लोगों की एक ज्वाइंट टीम बनी हुई है, जिसमें यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, यहाँ मतलब ट्रैफिक के हैं और स्थानीय पुलिस के लोग हैं। हम यहाँ कार्रवाई करते हैं, चालान करते हैं और जो गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब इस प्रकार से खड़ी हैं, जैसा कि आप यहाँ मतलब देख सकती हैं, उनको टो करके भी हम ले जाते हैं और जो भी मतलब उचित फाइन होता है, लीगल जो भी एक्शन होता है, वो हम यहाँ बराबर ले रहे हैं। आप बता रहे हैं कि डेली अभियान है, तो अब तक कितने चालान जो है हम मानकर चलें कि हो गए हैं और कितनी गाड़ियों को उठवाया भी है? अभी इस महीने अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन जो भी मतलब 1 सप्ताह या फिर मतलब 8 दिन बीता है, उसमें हम लोगों ने तकरीबन 1500 चालान किए हैं और डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 गाड़ियाँ हम टो करके ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक अच्छी कार्रवाई है और उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव भी देखने को पड़ा है। उधर ललितपुर जिले में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। मुस्लिम लड़के पर हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का आरोप है।
अर्जुन बनकर शाहबाज ने हिंदू आदिवासी लड़की से शादी की थी। आरोप है कि बच्ची होने के बाद धर्म परिवर्तन करने और मांस खाने के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर उसने टॉर्चर भी किया महिला को। पीड़ित महिला ने तालबेहट पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने एसपी को चिट्ठी लिखी है, न्याय की गुहार लगाई है। मैं एक हिंदू परिवार की, आदिवासी परिवार की लड़की है। उसके साथ 3 साल पहले, 4 साल पहले एक मुसलमान ने फ्रॉड करके शादी का झांसा देके और ले गया था लव जिहाद में। अब उसे वो परेशान करा रहा है, उसको मांस खाने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डालता है। उसे हिंदू से मुसलमान धर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया उसने। इधर प्रतापगढ़ में भाई पर हमले के आरोपी समाजवादी पार्टी के समर्थक को छुड़ाने प्रतापगढ़ सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता थाने पहुंचे। कोहरौड़ थाने पहुंचे सांसद संगम लाल गुप्ता भाई दिनेश गुप्ता पर हमले के आरोपियों को छोड़ने के लिए एसपी सतपाल अंतिल को फोन पर बात की। आरोपियों ने सांसद को माला पहनाई और कार्रवाई न कराने पर धन्यवाद दिया। भाई पर हमले के बाद 2 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया था, थाने पर बिठाया था। सांसद ने दरियादिली दिखाते हुए उन्हें छुड़वाया। सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने आरोपियों को माफ करते हुए कहा कि गुमराह हो गए थे नौजवान, पढ़ने लिखने की उम्र में आपराधिक मुकदमे से भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सोमवार देर शाम सपा नेताओं ने समर्थकों के साथ सांसद के भाई दिनेश गुप्ता की गाड़ी पर पथराव किया था। हिरासत में लिए गए रॉबिन सिंह पटेल और ब्रिजेश यादव को पुलिस ने छोड़ दिया। भाई कर रहे हैं और किसी के ऊपर मुकदमा हो जाए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। इसके लिए जब हमें मालूम पड़ा कि इनको जेल भेजने वाले हैं तो हम रामपुर खास से मैं भाग के आया। नहीं, मुकदमा मत दर्ज करिए, उन लोगों को छोड़ दीजिए। और ठीक है, गलती हो जाती है कहीं जाने अनजाने में, जज्बात में, वैसे भी नौजवान हैं और गलती अगर हो गई तो उसको क्षमा भी करना चाहिए। हमला तो कुछ नहीं सर, थोड़ी बात हुई थी, कुछ हुआ नहीं सर, हमला कोई नहीं हुआ था। कुछ तो सांसद जी ने माफ कर दिया आपको? हाँ जी, हाँ जी। तो अब फिर करेंगे? नहीं, अगर से नहीं होगा। अच्छा, अब गुमराह नहीं होंगे? नहीं होंगे। किसने किया था गुमराह? किसी ने किया नहीं तो कोई और भी पार्टियां होती है, खिलाफ पार्टियां, उन्होंने खिलाफ पार्टियों ने। हाँ, हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के बगल में शराब का ठेका होने पर बड़ा फैसला दिया है। कानपुर में एक स्कूल के बगल में शराब के ठेके के खिलाफ 5 साल के बच्चे ने जनहित याचिका लगाई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूल के बगल में पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए। हाईकोर्ट ने शराब के ठेके का लाइसेंस मार्च 2025 के बाद बढ़ाने पर रोक लगा दी है। कानपुर के आजाद नगर में स्थित सेठ MR जयपुरिया स्कूल के LKG के छात्र अथर्व ने अपने पिता के जरिए जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में स्कूल से 30 फीट की दूरी पर स्थित शराब ठेके को हटाने की मांग की गई थी। बच्चे की लड़ाई है शराब की हुड़दंगियों के खिलाफ। कानपुर नगर में एक सरकारी देशी शराब का ठेका है, उसके जस्ट बगल में एक विद्यालय सेठ MR जयपुरिया विद्यालय। अथर्व नाम का बच्चा वहाँ पे LKG का स्टूडेंट है। वो व्यक्तिगत रूप से रोज परेशान रहता था क्योंकि सुबह 6-7 बजे से ही शराब पिलाना शुरू कर देते थे ठेके वाले। उसके स्कूल का टाइमिंग होता है उसी समय का। उसके अलावा बहुत से बच्चे, करीब 400-500 बच्चे पढ़ते हैं उस विद्यालय में, तो सभी बच्चों की दैनिक परेशानी का विषय था। तो उन सभी लोगों की परेशानी को उसने उठाकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष योजित करने का फैसला लिया अपने पिताजी के माध्यम से। अगली खबर महोबा, जहां पर श्रीनगर थाना क्षेत्र में संचालित उप डाकघर के खजाने से करीब 40 लाख रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर किए जाने का मामला सामने आया। डाक अधीक्षक बांदा ने 3 जनपदों के विभागीय अधिकारियों की टीम बनाकर जांच सौंप कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं पोस्टमास्टर अखिलेश कुमार को तत्काल ही निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि पोस्टमास्टर अखिलेश कुमार ने कंप्यूटर पर काम करने के लिए एक युवक को दैनिक वेतन पर रखा था। युवक ने ID पासवर्ड का इस्तेमाल किया पोस्टमास्टर का और डाकखाने के ग्राहकों के लिए काम कर रहा था। उन्हीं पासवर्ड के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर ने पोस्टमास्टर की ID पासवर्ड का फायदा उठाकर खजाने के खाते से लगभग 39 लाख
84,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर। थाना श्रीनगर के श्री R.D. यादव सहायक अधीक्षक डाकघर महोबा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा अखिलेश कुमार उप डाकपाल डाकघर श्रीनगर के खिलाफ सरकारी धन लगभग 39,85,525 रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अखिलेश कुमार के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा विवेचनाधीन है। आगे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी। इधर उन्नाव में महिला और बच्ची का शव मिलने से सनसनी मच गई। दोनों शवों में गला कसने के निशान हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे सर्विस रोड किनारे दोनों शव मिले। पुलिस शव की पहचान कराने में जुटी है। पुलिस दोनों के मां बेटी होने का अनुमान लगा रही है। बच्ची के गले पर चोट के निशान हैं। गला कसकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। महिला के दाहिने हाथ पर मोनू नाम का टैटू बना है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात महिला उम्र करीब 25 वर्ष और एक अज्ञात बच्ची उम्र करीब 5 वर्ष का शव मिला है। महिला के गले में दुपट्टे का फंदा बना लगा हुआ है। सूचना पर थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक महिला व बच्ची के शव को कब्जे में लिया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा दोनों शवों की शिनाख्त के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के ग्वालटोली थाने की पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की 20 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी के पास से देसी तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए। भीड़ वाले इलाके में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देता था। से पूछताछ की गई तो इसके कब्जे से कुल 20 मोबाइल फोन, 2 अदद ATM कार्ड, 3 जो है डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। ये भीड़ भाड़ वाले एरिया धार्मिक स्थलों के पास जिनके पास मोबाइल फ़ोन होते थे उनको पीछे से और बड़ी सफाई के साथ में मोबाइल चुरा लेता था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।